नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है, भगवान बुद्ध ने कहा है, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए। जो व्यक्ति अपने मन में अच्छे विचारों का, सद्विचारों का, पवित्र विचारों का विकास करता है और उन विचारों को दूसरों तक फैलाता है, वह व्यक्ति मानवता का सच्चा पक्षधर तथा मानवता का सच्चा सेवक होता है। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, समझौता। तो पढ़ते हैं संधि के बारे में। सबसे पहले संधि शब्द को स्पष्ट करते हैं। संधि शब्द सम, धन, धी दो शब्दों के मेल से बना है। सम उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। समानता को धारण करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, समझौता इत्यादि। यहाँ जो संधि शब्द है उसमें संधि देखिए, व्यंजन संधि है, मैं अनुस्वार में बदल गया और ये बन गया संधि। यानी व्यंजन संधि में जो संधि है वह कौन सी है? अनुस्वार संधि है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हैं तो यहाँ जो द है वो तैवर्ग का है, इसलिए अनुस्वार किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण की बात करते हैं तो तैवर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है? न होता है। तो यहाँ अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा? न आ जाएगा और ये बन जाएगा संधि। तो यहाँ जो संधि है उसमें जो संधि है शब्द में वो कौन सी है? व्यंजन संधि है। व्यंजन में यहाँ स्थिति देखते हैं तो अनुस्वार संधि है, यहाँ व्यंजन में पंचम वर्ण संधि होगी। हिंदी व्याकरण के आधार पर संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का जब मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है और वर्णों का मेल होता है तो वहां कभी भी संधि नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे राम धन अनुज, यहां मैं का ए और अनुज का ए मिलकर के आ हो गया और ये बन गया रामानुज। ए और ए मिलकर के आ हो गया, ये विकार हो गया और यहाँ विकार स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, रामानुज, दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार भो धन अन, ओ के स्थान पर अयादि संधि में अव होता है, बह, अव, अन मेल करने पर क्या बन गया? भय में ए मिल गया, भय पूरा हो गया, वह में ए मिला, वह पूरा और भवन बन गया। यहाँ कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। तो यहाँ जो ओ था उस ओ की जगह क्या हो गया? अव हो गया। यहाँ भी विकार हुआ है। तो संधि में वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है परिभाषा से संबंधित, वो ये है, कौन सा विकल्प संधि की परिभाषा को स्पष्ट करता है? यानी जो चार विकल्प दिए हुए हैं उनमें से एक विकल्प ये ऐसा है जो संधि की परिभाषा को क्या करता है? स्पष्ट करता है। विकल्प नंबर 1, स्वर, धन स्वर मेल विकार, यानी स्वर तथा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये परिभाषा तो सही है लेकिन संधि की परिभाषा नहीं है। ये किसकी है? स्वर संधि की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। तो ये संधि की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करता है। किसकी परिभाषा को स्पष्ट करता है? स्वर संधि की। इसलिए विकल्प अशुद्ध हो गया। विकल्प नंबर 2, वर्ण धन शब्द
यानी वर्ण और शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये भी नहीं होता है, संधि में वर्ण और शब्दों का मेल कभी नहीं होता। विकल्प नंबर 3, शब्द धन शब्द मेल विकार, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि नहीं कहा जाता है। उस विकार को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास में विकार होता भी है और नहीं भी होता है। तो समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी संधि की है, जो नहीं है। फिर है वर्ण धन वर्ण, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये शुद्ध परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संधि में मात्र मेल नहीं होता, मेल होने के पश्चात क्या होता है? विकार होता है। और वो विकार ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हिंदी व्याकरण में जो संधि के भेद माने गए वो कितने भेद माने गए? 3 भेद माने गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, यानी दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर धन स्वर, यानी स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे महा से आ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया और ये बन गया महाधन आशय, महाशय। यहाँ विकार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। यह महाशय, महाशय। रमा ईस, यहाँ माँ का आ और इस का ई मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया और ये बन गया रमेश, रमेश। यहाँ एक गुण हो गया, गुण संधि होगी। यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार एक धन एक, क का ए और ए मिलकर के क्या हो गया? ए और ए मिला तब क्या हो गया? आई हो गया और ये बन गया एक एक, एक एक, वृद्धि संधि होगी। यहाँ देखिए परमाणु धन अस्त्र, परमाणु और अस्त्र 2 शब्द हैं और यहाँ जो अंतिम वर्ण है अणु, उसका उ और अस्त्र का ए मिलकर के जो विकार हुआ है वो क्या हुआ है? उ के स्थान पर वह होता है। तो परमाण, उ के स्थान पर वह हो गया, वह में अस्त्र का ए मिल गया, परमाणु अस्त्र हो गया। ये हो गया परमाणु अस्त्र। ये यण संधि होगी। यहाँ ओ है और यहाँ ए है। ओ के स्थान पर क्या होता है? अब होता है। कब? कोई भी स्वर उसके बाद में होता है तब। पै, अब और अन, इनको मिलाते हैं। पै में ए मिला, पै पूरा हो गया, वह में ए मिला, वह पूरा हो गया और ये पवन। तो यहाँ जो संधि हुई वो कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। तो कहने का मतलब यहाँ जो मेल हो रहा है वो किन का हो रहा है? स्वरों का मेल हो रहा है। स्वरों के साथ में कोई भी व्यंजन नहीं है। तो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में यहां गुण की बात आई तो गुण स्वर संधि। उसके बाद में देखिए ए और ए मिला तो आई हो गया वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद में उ के स्थान पर क्या हुआ है? ये हुआ है। उ के स्थान पर वह हुआ है, यण संधि हो गई। 4 नंबर क्या हो गया? यण संधि, यण स्वर संधि। 5 नंबर
ओ के स्थान पर अव हो गया और ये हो गई अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के जो भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। व्यंजन संधि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, या व्यंजन तथा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, या स्वर तथा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। तो 3 स्थिति आती है इसमें। व्यंजन व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि। जैसे महत धन त्वय, यहाँ महत का जो तय है अंतिम वर्ण, और यहाँ त्वय का जो तय है क्या है? प्रथम वर्ण। तो यहाँ दय के स्थान पर क्या हो गया? तय हो गया, ये बन गया महत्व। तो यहाँ जो संधि है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन में भी कौन सी है? अघोष संधि है। अघोष संधि की परिभाषा ये होती है कि अगर घोष वर्ण के बाद में यदि अघोष वर्ण आता है, पहले घोष वर्ण आता है और उसके बाद में अघोष वर्ण आता है, तो घोष वर्ण किससे बदल जाता है? अघोष में बदल जाता है। यहाँ वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो किसके अंतर्गत आता है? अघोष के अंतर्गत आता है। और श ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। यहाँ दोनों ही वर्ण क्या है? अघोष। दूसरे रूप में ऐसा ले सकते हैं हम उदाहरण, ये दोनों ही शब्द शुद्धि में पूछे जाने वाले उदाहरण है। तद धन त्वय क्या बन जाएगा? तत्व, ये बन गया। तत्व में 2 तय आते हैं, दोनों ही आधे आते हैं। देखिए दय के स्थान पर तय हो गया। तो व्यंजन संधि है, उसमें पहला जो प्रश्न बनता है या पहली जो स्थिति बनती है वो क्या होती है कि व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी पहले व्यंजन आएगा, उसके बाद में स्वर आएगा, फिर उसका मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे अच, यहाँ अच का चय वो अंतिम वर्ण हो गया, और यहाँ अंत का ए जो प्रारंभिक वर्ण है, तो चय के स्थान पर क्या हो गया? जय हो गया, और ये बन गया अजंत। क्या बन गया? अजंत। तो यहाँ पहले स्वर है, उसके बाद में यहाँ पहले व्यंजन है, फिर क्या है? स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिलकर के क्या बन गया? जय बन गया, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। दूसरे रूप में जैसे जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, यहाँ तय अघोष वर्ण है और ए जो स्वर है वो क्या है? घोष वर्ण है। तो ये अघोष किससे बदल जाएगा? घोष से बदल जाएगा, ये बदल जाएगा जगदम्बा। ये यहाँ जो संधि है व्यंजन में घोष संधि हो गई। कौन सी हो गई? घोष संधि। तो व्यंजन के बाद में अगर स्वर का मेल होता है तब भी मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तो कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि। तीसरी स्थिति जो बनती है वो ये है स्वर के बाद में व्यंजन आए, यानी स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। तो पहले स्वर आएगा, फिर क्या आएगा? व्यंजन आएगा। तो यहाँ मातृ में जो री है वो स्वर है, और छाया का जो छ प्रारंभिक वर्ण है वो क्या है? छ है, ये व्यंजन है। तो यहाँ आगम होगा ऐसी स्थिति में, यानी स्वर के बाद में जब भी व्यंजन आता है तो वहां आगम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जैसे री स्वर के बाद में छ आया है तो क्या बन गया? मातृ छाया, यानी यहाँ री भी है और छ भी है। आगम किसका हो गया? छ का हो गया। जैसे परि धन छेद, परिधन छेद, तो क्या बन जाएगा? परिच्छेद। इसी प्रकार वि धन छेद क्या बन गया? विच्छेद। चय का आगम हो गया। तो स्वर के बाद में अगर छय आता है तो चय का क्या होता है? आगम होता है। रद
धन छद, छद मानी काटना, रद मानी दांत होते हैं, दांतों से काटना, तो रद छद ऐसा बन गया। जय का आगम। तो ये तीन स्थिति व्यंजन संधि में बनती है। व्यंजन व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होना, व्यंजन और स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होना, और स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होना। इसके बाद में जो स्थिति है 3 नंबर संधि की, विसर्ग संधि, यानी संधि का जो तीसरा भेद है वो क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है, स्वर या व्यंजन का विसर्ग में बदल जाना। स्वर या व्यंजन का जब विसर्ग में रूप परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे पयोद है, पयोद, इसका संधि विच्छेद करते हैं। पय है धन दर, यहां ओ जो स्वर था वह स्वर किसमें बदल गया, विसर्ग में बदल गया। पयोद बादल को कहते हैं, किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो ओ जो स्वर था वो किसमें बदल गया, विसर्ग में बदल गया। पय धन दय, पय मन जल को, दय मन देने वाला, कौन हो गया, बादल हो गया। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि जल का कोई भी पर्यायवाची शब्द है उसके हम दय लगाते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जल है, जल के साथ में हमने दय लगाया, जलद, बादल बन गया। अगर उसके साथ में हम धी लगाते हैं, जैसे जल, धी लगा दिया, जल्दी, समुद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची वो बन जाएगा। अगर जल के साथ में पर्यायवाची जो जल है या जल शब्द के पर्यायवाची के साथ में हम जय जोड़ते हैं तो वो किसका बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जय, जल धन जय बराबर जलज कमल हो गया। जल में पैदा होने वाला, जय मानी पैदा होने वाला, कमल हो गया। पयोद, पयोधी, पयोज, वारी, दय लगाया, वारिद, वारिधी, वारिच, नीर, नीरद, नीरधी, नीरज। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द है उसके दय लगाने पर क्या बन जाएगा, बादल, धी लगाने पर समुद्र बन जाएगा, जय लगाने पर वो क्या बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो 3 के पर्यायवाची भी हम याद कर सकते हैं जल शब्द के साथ। फिर है यश शेष, इसका संधि विच्छेद करेंगे। यश है धन शेष, यहां जो व्यंजन था से उसका क्या हो गया, विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि हो गई। आशीर्वाद, आसी ही, धनवाद, यहां जो रह था उस रह का क्या बन गया, विसर्ग बन गया। धनु, धनवेद, धनुर्वेद, रह का विसर्ग बन गया। तो स्थिति क्या सामने आ रही है कि अगर स्वर आता है तब भी वो क्या बन जाता है, विसर्ग में बदल जाता है, और व्यंजन आता है वो भी विसर्ग में बदल जाता है। यहाँ व्याकरण के जो नियम विसर्ग संधि के वो भी लागू होते हैं। जैसे यहाँ है पयोदी, ए के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में जो दय आ रहा है वो कौन सा वर्ण आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तब स्थिति क्या होती है कि जो ई विसर्ग है और ओ मिलकर, ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे मनय धन जय, ए आ रहा है, ए के बाद विसर्ग आ रहा है, यहाँ घोष वर्ण आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, ओ, और ये बन गया मनोज। ठीक है, यहां देखिए आप ऐसा शेष, तो ए है से में, और उसके बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, घोष आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग किससे बदलेगा, यहाँ जो वर्ण है से उसी में, यानी अघोष से बदल जाएगा। ये हो गया। आशीर्वाद में यहाँ ई स्वर है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग वो किस में बदल गया, रेफ में बदल गया। यहाँ भी यही स्थिति आ रही है।
विसर्ग, विसर्ग के बाद में जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग का वो रेफ में बदल गया। रेफ में कब है, ई या उ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आता है, तो विसर्ग किसे बदलता है, रेफ में बदलता है, रे में बदलता है। जैसे आसी धन वचन, क्या हो जाएगा, आशीर्वचन या आशीर्वचन। तो आज हमने संधि नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की, संधि के भेद, संधि की परिभाषा। कल एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम संधि के जो भेद हैं उनमें स्वर संधि के भेद के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।